नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बालिका बधू और बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम भी हो गया और अब सुबह बॉडी जो है घर पे लाई जाएगी। पुलिस एरिया जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल उठ रहा कि आखिरकार उनके साथ उस रात और दिन को क्या हुआ था, वो कहाँ कहाँ गए थे। तो जो परत दर परत बातें निकल कर के आ रही है, उसमें ये बात निकल के आ रही है कि एक तो उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस इग्नोर किया था और दूसरी उनको कुछ दिक्कत हुई थी जिसको उनकी माँ रीता शुक्ला और वो समझ नहीं पाए। बुधवार को वो यानी एक दिन पहले वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करने के लिए गए थे। सोर्स बता रहे हैं कि 8:30 बजे घर लौट करके ओसिवारा का जो रेजिडेंस नंबर 1204 है उसमें वो आए। उसके बाद बिल्डिंग कंपाउंड में ही जॉगिंग करने के लिए चले गए। कहा जा रहा है कि माँ भी साथ में थी। फिर रात में अपने मकान में वो लौट के आए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। कुछ खाया, खाने के बाद जूस पिया और उस समय ये बताया जा रहा है कि माँ भी साथ में थी। उनको कुछ असहज अपने को महसूस कर रहे थे। यहीं पे बहुत बड़ी चूक हो गई। जब असहज महसूस कर रहे थे, माँ ने जूस दिया और सोने के लिए कह दिया। उस समय यदि थोड़ा सा भी दिमाग काम किया होता तो शायद बात पकड़ में आ जाती। सो गए। सोने के बाद उनकी माँ जल्दी उठती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मेडिटेशन वगैरह करने के बाद जब देखा तो सिद्धार्थ शुक्ला सो रहे थे, लेकिन बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी। एक बात तो ये आ रही है कि 3 साढ़े 3 बजे की ये बात है। दूसरी बात ये आ रही है कि शहनाज गिल भी थी उस फ्लैट में और शहनाज गिल ने ही माँ को खबर किया था रात को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। फिर माँ आई, ये अगल बगल ही फ्लैट में रहते हैं। फिर दोनों बहनों को खबर की गई। फिर बहन और बहनोई आए और डॉक्टर को बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि जल्दी से कूपर हॉस्पिटल ले जाइए। यानी डॉक्टर वो समझ चुका था कि अब ये नहीं है। तो दोनों बातें हैं कि माँ मेडिटेशन के बाद देखी और एक बात ये आ रही कि नहीं, रात को 3 साढ़े 3 बजे कोई दिक्कत हुई थी। फिर माँ को खबर किया गया, माँ आई, पानी दिया, पानी पी करके सो गए, लेकिन उसके बाद फिर वो कभी नहीं उठे। ये 2 बातें हैं उस समय की। तो ये तो हो गई कि जब रात को लौट करके आए थे और अपने को असहज महसूस कर रहे थे तभी ध्यान दिया गया होता तो शायद कुछ और होता। दूसरी बात ये आ रही है कि उनको 1 महीने पहले चोट लगी थी। वर्कआउट बहुत करते थे, बॉडी वगैरह आपने देखा ही होगा कि बहुत अच्छी थी। तो डॉक्टर ने जो 3-4 घंटा वर्कआउट करते थे या 2-3 घंटा करते थे, तो इस बात के लिए मना किया था कि इतना वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माने, करते रहे। मतलब पैर में जब चोट लग गई उसके बाद दूसरे तरीके का वर्कआउट किए, लेकिन कभी रुके नहीं, थमे नहीं। और इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम सबको पता है कि सुबह जो है 9:25 पे जो है वो ऊपर हॉस्पिटल ले जाए गए थे। 10:30 बजे डॉक्टरों ने डेट डिक्लेयर कर दिया था और साथ में ये भी कह दिया था कि वो लाए ही गए थे, उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस समय ओसिवारा के मकान नंबर 1204 में डॉक्टर आया था देखने के लिए और कहा कि वो जल्दी से कूपर हॉस्पिटल ले जाइए, उसी समय डेथ हो गई थी। और डॉक्टर सब कुछ समझ गए थे, लेकिन सीधे सीधे नहीं कह सकते थे। आपने एक बात गौर किया होगा कि पूरे घटनाक्रम से माँ और परिवार वाले यानी कि बहन वाकिफ़ हैं, और फाउल प्ले की बात आई तो उन्होंने जो है ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया और ये कहा कि नहीं, इसमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शहनाज को लेकर के ज़रूर जो है गोपनीयता बरती गई। ये बताने की कोशिश से कहीं नहीं हुई कि शहनाज भी उस समय वहाँ पे वहीं पर थी। बहरहाल शहनाज और माँ दोनों सदमे में हैं, स्वाभाविक सी बात है, और बहन भी है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही थी, मैसेज दे रही थी। उन संकेतों को समझा नहीं गया और डॉक्टर की एडवाइस को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। उनके साथ राहुल महाजन भी वर्कआउट किया करते थे। वो बताते हैं कि एकदम फिट था, बड़ी मस्ती से वर्कआउट हम लोग साथ साथ किया करते थे। अभी उनके यानी राहुल महाजन के बर्थडे पे वो केक भी लेकर के आए थे। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है, जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, कि ये देखने में आया है कि युवाओं में भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस पे जो डॉक्टरों की सलाह है, वो एक सलाह ये भी आ रही है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब ये बहस जो है लंबी चलेगी। कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, बॉडी किन संकेतों को दे रही थी जिसको नहीं समझा गया, इस पे जो है
जब एक्सपर्ट्स राय आएगी तो वो भी साझा किया जाएगा। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।